दोनों तो छा गए गाइस। अरे मैं नहीं गाई, सिर्फ तुम्हारी बहन जीती तो वो है, मेरे तो बस कुछ पेपर साइन हुए और कुछ नहीं। ये पार्टी एक्चुअली सिर्फ नायरा के लिए है। जी नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम दोनों के लिए है। अब मुझ गरीब को कौन पूछने वाला है? इस घर की असली स्टार तो नायरा है। कुछ भी, सब तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं, बस तुम देख नहीं पाते। ये कमाल है ना, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम ऑपोजिट साइड जा रही हो। फैमिली में कोई साइड्स नहीं होती, सब एक ही साइड पे होते हैं। भाभी माँ ये झगड़ा करते हुए भी इतने स्वीट लगते हैं ना, इनको रोकने का मन ही नहीं करता। नमस्ते। अरे वाह कीर्ति दी, आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। एक्चुअली पहले मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि ज्यादा सज लूंगी, ज्यादा मेकअप कर लूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, और खुश लगने के चक्कर में कहीं फाइन ही ना लगने लगूं। पर अब मैं नहीं सोची, मैं ठीक हूँ। नाइस, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू नक्श। जाने अनजाने में अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करते ना, शायद मैं उसी सोच में पड़ी रहती और ये सब मिस कर देती। दरअसल मैं खुद मिस कर चुका हूँ और ये चाहता नहीं कि कोई और भी मिस करे। दादी, एक सेल्फी। दादी, दादी एक सेल्फी। दादी प्लीज मान जाइए ना। I'm really sorry। चाहे तो गरम तेल में मेरे पकोड़े तल लीजिए, रेगिस्तान में बारबेक्यू कर लीजिए, ऊंट बनाकर सामान लाद दीजिए, पर ऐसे नाराज मत रहिए मुझसे। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो बहुत गलत था, उसके लिए दिल से शर्मिंदा हूं मैं दादी। आई एम रियली सॉरी। बस एक मौका दे दीजिए मुझे, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज दादी मान जाइए ना। सुहासिनी जी आइए ना, वैष्णव जी आई हैं। नायरा, देखा तुम? दादी की आंखों में एक पल के लिए चाहे पर वो फीलिंग आई थी। हाँ करते, हम छोटे हमेशा गलती करते हैं और बड़े उन गलतियों को माफ। अरे इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नायरा, बहुत हर्ट कर दिया मैंने उन्हें। एक्चुअली करते हुए रियलाइज नहीं हो रहा था नायरा, पर अब समझ में आ रहा है कि किसी अपने को हर्ट करके खुद ही वो पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। पर मैं उन्हें और हर्ट नहीं होने दूंगा। I'll make up for it, चाहे जो हो जाए। I promise I'll make up for it. So once again I require your attention, ladies and gentlemen. फाइनली मिस्टर गोविंदा कार्तिक और नायरा के नाम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ, मैं भी कब से सोच रही थी, नायरा का नाम ही नहीं लिया। अब देखना कितने अच्छे से शाबाशी देंगे वो नायरा को। किसी भी वेंचर के लिए सक्सेस उतनी ही जरूरी है जैसे किसी पौधे के लिए खाद, जैसे किसी गैजेट के लिए चार्ज और किसी बच्चे के लिए माँ बाप की शाबाशी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही शाबाशी दें आज की शाम के सितार को, जो कि है कार्तिक गोयनका। इंडस्ट्रीज के साथ अपने करियर की शुरुआत करते ही कार्तिक ने ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सफलता देखी है जिसके सामने पार्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन परवाह नहीं। कार्तिक को आगे ऐसी ऐसी कामयाबियां मिलनी है कि सेलिब्रेशन के और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। बट फॉर नाउ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आज की शाम का स्टार, माय सन
कार्तिक गोयनका आज की शाम सिर्फ उसके नाम। मेरी कसम, तुम कुछ नहीं बोलोगे। कार्तिक, तुम्हारे लिए पार्टी मतलब मेरे लिए भी ना। हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं। कार्तिक, खुशी का माहौल है। तुम प्लीज ऐसा कुछ नहीं कहोगे जिससे सबका मूड ऑफ हो जाए। पर नायरा एक... कार्तिक, तुम समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सिर्फ फैमिली नहीं है, बहुत सारे लोग भी हैं और लोगों को तो मौका चाहिए बात बनाने का। कार्तिक, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओ। ये इन्होंने ठीक नहीं किया पापा। मुन्ना, सही और गलत क्या है ये पूछने की कोई जरूरत ना है, बाद में पूछ लेंगे अकेले में। अब जहां सबके बीच में ये सारी बातें उछालने की कोई जरूरत ना है। अब रुक जा। एक खुशखबरी और भी है आप सबके लिए, जो मैं आपको दूंगा। मेरी वाइफ नायरा गोइंका। नायरा प्लीज स्टेज पे आओ। नायरा प्लीज। हमारी खुशी एक दूसरे के बिना अधूरी है। शायद भगवान भी ये बात समझ गए, इसलिए जिस दिन मुझे सक्सेस दी उससे पहले नायरा को डांस कंपटीशन जिता दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी वाइफ नायरा गोइंका, उसे डांस एकेडमी शुरू करने के लिए ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिल गया। इसीलिए आज मैंने केक 2 हिस्सों में काटा है, ताकि हम दोनों मिलकर अपना ये सक्सेस सेलिब्रेट करें। नायरा, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में केक कटिंग करें।
घर से तुम दोनों की पार्टी सोचकर आए थे। सब लोगों के सामने ये बात बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था ना कार्तिक, तो फिर क्यों तुमने? तुम मेरी जगह होती तो नहीं करती। प्लीज। Congratulations. अमेजिंग टैलेंट है आपके पास। पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं आप। हर बार किसी को इतना हर्ट करना कैसे कर सकता है ना कोई। माँ जी, वो लोग तो घर से ही सोच कर आए थे कि पार्टी में क्या होगा, तभी तो केक में कार्तिक और नायरा दोनों के ही नाम लिखे हुए थे, जबकि इनवाइट सिर्फ कार्तिक की सक्सेस पार्टी के लिए था। सिर्फ कार्तिक के लिए सक्सेस पार्टी? नायरा की जी, उसकी हैप्पीनेस कोई मैटर नहीं करती क्या उनके लिए? मुझे इनका कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी बहुत अपनापन दिखाते हो, कभी अचानक से पराया कर देते हैं। उन्होंने खुद को और हमें हमेशा एक फैमिली माना है। अपने बच्चों में और हमारे बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मानसी की माफी सुरेखा। एक बात कभी मत भूलना कि उन्होंने हम पर एहसान किया है। कोई नहीं भूला है उस बात को स्वर्णा, और भूलेगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन भर के लिए उनके गुलाम बन गए। परेशान हो गए हम तो। कभी कभी लगता है इस घर में बहू दहेज में पट्टियां लेके आई है और आते ही सबके मुंह नाक कान बांधते गए। अब करो जो करना है। कुछ नहीं करना किसी को भी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी के सामने। पर भाभी मैंने कहा ना मुन्ना, सब्र रख थोड़ा। ये रिश्ते हैं बेटा, इन्हें पनपने में समय लगता है। देख बेटा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि नायरा कब इस घर में सबकी लाडली हो जाएगी और वो जगह पाएगी जो बहू की थी हमारे घर में। कार्तिक की जगह अपनी है और नायरा की जगह अपनी है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे और कार्तिक के बीच एक टेंशन सी रही है हमेशा, और बस ये पार्टी देकर मैं उसे ही खत्म करना चाहता था। I just wanted to make him realize कि उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। कहाँ तो मैं उसकी खुशी को बढ़ाना चाहता था और कहाँ पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। I'm sorry। कार्तिक प्लीज, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं उतना अच्छा नहीं बन सकता। नहीं कार्तिक, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे। सच बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ? नहीं, हर्ट नहीं हुआ, पर हैरानी हुई थी थोड़ी सी। बस मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि उन्होंने तुम्हें मुझसे अलग समझा।
लोग कुछ भी समझे, हम तो जानते हैं ना कि हम क्या हैं। कार्तिक, जो नहीं मिला उसके लिए उदास होने से तो अच्छा है ना कि जो मिला है उसे एंजॉय करें। मिनट दोगी मुझे? मैं केक में मुंह घुसा कर आता हूँ। जी, कितने गंदे हो तुम। गंदे नहीं, रोमांटिक कहते हैं उसे। वैसे तुमने क्या खाया सुबह से जो इतनी मेहरबान हो रही हो? मैं तो हमेशा ही इतनी मेहरबान होती हूँ। हाँ, राइट, मेहरबान होती हूँ मैं। क्या मतलब कि तुम बरसाती मेंढक हो। सिर्फ बारिश होने पे टर 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 करती हो। हेलो, मेंढक मैं नहीं, मेंढक तुम हो। मैं तो शेरनी हूँ। हाँ, इसलिए जब देखो घुर्राती भी रहती हो। स्टाइल है अपना। शेरनी रोमांस भी करती है। अच्छा, देखो, जाने दो, मुझे बहुत काम है। अरे कहाँ जाने दो। स्वर्णा, सुरेखा, एक्सक्यूज मी। जी माँ, वैष्णवी जी के यहाँ से कोई पार्सल या लिफाफा आया है जिसमें फोटो और कुंडली है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मेरे पास है। मैंने सोचा था कि पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको दे दूंगी। क्यों? पार्टी के बाद का कोई मुहूर्त निकलवाया था? जब आया तभी देना चाहिए था ना। हद होती है लापरवाही की। वैष्णवी जी खुद आके हमसे पूछ रही है कि हमने जवाब क्यों नहीं दिया। एक तो वो गायू इतना वक्त लगा रही है हाँ कहने में, और ऊपर से तुम वो लिफाफा भूल गई। जाओ लेके आओ जल्दी। जी मुझे अभी लाती हूँ। अभी के अभी उसको जाके सिंघानियाज को दिखा देते हैं। मन तो नहीं है हमारा नायरा के मायके वालों के लिए कुछ करने का, लेकिन क्या करे। बात शुरू की है तो आगे तो बढ़ानी पड़ेगी ना। आखिर हमारी भी इज्जत का सवाल है। माँ जी, मुझे लगता है कि आज के दिन हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। पहले ही पार्टी है और दूसरे वो लोग। स्वर्णा, अभी तुम भी हमें सलाह दोगी? कहो क्या करें हम? नहीं, आज तुम बता ही दो। सदा के लिए मौन व्रत रख ले या फिर जीवन भर के लिए तीरथ चले जाए? बता दो। नहीं बताओ। मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। या तो चुप रहा करो या फिर वही कहो जो मतलब होता है। इतनी फुर्सत नहीं है हमें कि सबके कहे का मतलब निकालते बैठ गए। आप क्यों माँ जी की बात काटती हैं दीदी? हर वक्त कोई नायरा का साइड ले उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। आप एक सास हैं, सास की तरह रहिए ना। सास भी वही बनती है जो माँ होती है। पहले मैं माँ फिर सास। संभाल लीजिएगा भगवान जी। पहले सब अपनी अपनी वजह से नाराज बैठे हैं। कहीं और कुछ ना हो जाए ऐसा जिससे बात और बिगड़ जाए। मुझे पता है थी कोई मेरे सामने बोलना तो क्या, कुछ शो भी नहीं करेगा, चाहे कितने ही हर्ट क्यों ना हुए हो। और मैं भी कुछ पूछिए उनको और हर्ट नहीं करूंगी। प्रदीप, आप प्लीज उनका ख्याल रखना और हो सके तो उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करना कि जो हुआ उसके बारे में ज्यादा न सोचे। फोटो और कुंडली देना तो तुम्हारे घर वालों को चाहते थे, लेकिन फैसला तो तुम पर छोड़ के रखा है उन्होंने, तो सोचा तुम्हें क्यों न दे। सोचना समझना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। कहीं ऐसा ना हो कि सोचने समझने में उम्र निकल जाए। हर काम का एक वक्त होता है और उसे अगर तय समय पर नहीं किया जाए तो वक्त निकल जाता है और गया समय फिर लौट के नहीं आता। कहावत तो सुनी होगी तुमने। फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले पता नहीं किस बल पे इतने निश्चिंत होके बैठे हैं। छोटी की शादी हो गई और बड़ी अभी तक तय ही नहीं कर पा रही।
है